गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय कुमार नागर। स्वागत है आपका एक बार फिर NITS क्लासेस कोटा के अंदर। देखो, राजस्थान के लोक देवता मैं आपको पढ़ा रहा था और मैंने रामदेव जी का जो ये फर्स्ट वाला वीडियो जो है वो डाल दिया था। ठीक है, इसमें हमने ये सारा डिस्कस कर लिया था रामदेव जी के बारे में। आज जो है हम इसमें पाबू जी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो पाबू जी के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी देखो, मैंने अगर आपको मेरा प्रीवियस वीडियो अगर आपको नहीं मिला है ना, तो राजस्थान की लेक्चर सीरीज़ वाला जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है उसमें आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। तो वहाँ से आप कंटिन्यू कर लेना बच्चों। तो आपका रामदेव जी भी कवर हो जाएगा और यहाँ से पाबू जी आपका कवर करने वाला हूँ मैं आज। ठीक है, देखो बेटा, पाबू जी जो है, पाबू जी जो लोक देवता हैं वो प्लेग रक्षक देवता कहलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है ना, मैंने ऊपर ही ऊपर लिखी हुई है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है कि प्लेग रक्षक देवता और ऊँटों को राजस्थान में लाने का जो श्रेय है वो किस देवता को जाता है। तो प्लेग रक्षक देवता पाबू जी, और ऊँटों को राजस्थान में लाने का जो श्रेय है वो भी किसको जाता है बच्चों? पाबू जी को जाता है। तो पाबू जी जो रिलेटेड है वो एक तो प्लेग से रिलेटेड है और एक जो ये रिलेटेड बन जाते हैं, ये ऊँटों से रिलेटेड बन जाते हैं। ठीक है, पाबू जी का जन्म जो है 1239 ईस्वी में फलौदी तहसील जोधपुर के कोलूमंड गांव में हुआ है। ठीक है, तो कोलूमंड गांव आपको याद रखना है, ये मैंने कोलू गांव लिखा हुआ है लेकिन ये कोलूमंड गांव है। ठीक है, तो कोलूमंड गांव जो है वो जोधपुर की फलौदी तहसील में बच्चों आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पाबू जी का एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है बच्चों कोलूमंड में। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जन्म स्थल है। पाबू जी राठौड़ जो है वो राठौड़ वंश से संबंधित है और राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं, क्योंकि राठौड़ वंश का जो संस्थापक है बच्चों वो राव सिंहा है। ठीक है, तो राव सिंहा जो है वो आदि पुरुष भी है राठौड़ वंश का, और उन्हीं को जो है राठौड़ वंश का संस्थापक भी माना जाता है। उसी के राजवंश से निकल के आते हैं पाबू जी देवता। ठीक है, पाबू जी लोक देवता जो पंचपीरों में शामिल देवता है। ठीक है, पाबू जी का जो पूजा स्थल है ना वो कोलू गाँव, मैंने आपको बताया ना अभी कोलू गाँव, क्योंकि यहाँ पे इनका जन्म स्थल है। तो कोलूमंड गाँव जो है इनका क्या है, जन्म स्थल के कारण जो है इनका पूजा स्थल भी यहीं पे है। और पाबू जी का जो प्रतीक है वो भाला है और अश्वारोही, आपको मैंने फ़ोटो लगा रखी है। देखो यहाँ पर फ़ोटो आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, इस फ़ोटो में आप देखोगे तो इसमें पाबू जी महाराज आपको जो है भाला लेते हुए नज़र आएंगे, और इनके हाथ में देखो ये भाला है और अश्वरोही। इनकी घोड़ी देखो आप, इनकी घोड़ी का कलर देखो। इनकी घोड़ी जो है ना वो केसर कालमी जो है इनकी घोड़ी का नाम है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है इनकी घोड़ी का नाम। ठीक है, जो देवल चारणी जो होती हैं इनकी गुरु बहन होती है। ठीक है, देवल चारणी जो है उसने जो है ये घोड़ी इनको गिफ्ट की होती है बच्चों। ये भी मैं आगे स्टोरी में बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, पाबू जी महाराज के जो पिताजी हैं उनके पिताजी का नाम है धांधल जी और माता का नाम है कमला दे। ठीक है, ये कई जगह केलम दे भी मिलता है लेकिन ये कमला दे है बच्चों। ठीक है, कमला दे है, कई जगह ये आपको केमल दे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, केलम दे भी आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा आप देख लेना, सही कर लेना। तो पाबू जी महाराज जो है उनके पिताजी का नाम है धांधल जी और उनकी माता का नाम है कमला दे। ठीक है, ये राठौड़ वंश के मूल पुरुष के राव सिंहा के वंशज है। ये मैंने आपको अभी प्रीवियस में बता दिया, प्रीवियस स्लाइड में, कि ये राव सिंहा के वंशज हैं जो कि राठौड़ वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। ठीक है, पाबू जी जो है वो लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। अब मैंने आपको रामदेव जी पढ़ाया था ना, तो उसमें भी वो अवतार है। ठीक है, लेकिन वो किसका अवतार है बच्चों? कृष्ण का अवतार है। ठीक है, तो वो कृष्ण है और उनका संबंध जो है वो किससे है? रामदेव जी का संबंध जो है वो किससे है? अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। वो यूँ बोले कि उनका वंश जो है वो अर्जुन का माना जाता है और उनका जो रूप है वो कृष्ण का माना जाता है। यहाँ पे पाबू जी हैं, ये लक्ष्मण के अवतार है। तो वो हो गए राम के, ये हो गए लक्ष्मण के। ऐसे याद रखना, रामदेव जी, पाबू जी, राम, लक्ष्मण। ठीक है, देखो, मनौती पूर्ण होने पे जो यहाँ इनके जो पूजा करने वाले लोग होते हैं, पूजा करने वालों को भोपा या भोपिया बोला जाता है। वो पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं बच्चों। फड़ क्या होती है? फिर फड़ मैंने आपको रामदेव जी में बताया। ठीक है, एक कपड़े पे जो है चित्रित किसी भी लोक देवता की पूर्ण जीवन रूपेण कहानी जो है वो उसकी उनकी फड़ मानी जाती है और इनकी फड़ का वाचन करना एक शुभ कार्य समझा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है? धांधल जी और कमला दे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी याद रखना है कि ये किसके वंशज हैं? ये राव सिंहा के वंशज हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि पाबू जी जो है ना वो ऊँटों के देवता माने जाते हैं। ऊँट लाने का श्रेय राजस्थान में किसको जाता है बच्चों? पाबू जी महाराज को ही जाता है। तो मैंने यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, पाबू जी ऊँटों
ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऊँट बीमार होने पे जो है बाबू जी की भक्ति करते हैं। और ऊँटों से संबंधित एक जाति है, आपको पता होगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ऊँटों से संबंधित जाति कौन सी है, कौन सी जाति जो है ऊँटों की रक्षक है या ऊँटों को पालने का काम करती है। अभी मैं वीडियो में तो आगे बता दूंगा, ठीक है। देखो पाबूजी जो है ना, पाबूजी के भजन जो गाए जाते हैं ना, उनको भजन नहीं बोलते हैं, उनको पावड़े बोलते हैं, ठीक है। तो पाबूजी के क्या गाए जाते हैं बच्चों? पावड़े गाए जाते हैं। और इन पावड़े को जब गाया जाता है, मतलब इन भजनों को जब गाया जाता है, तो एक वाद्य यंत्र बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। उस वाद्य यंत्र का नाम है मांड वाद्य यंत्र, ठीक है। तो मांड वाद्य यंत्र के साथ जो है इनके पावड़े गाए जाते हैं। याद हो गया होगा आपको। ऊँटों के देवता हैं। ऊँट बीमार होने पे जो है लोग इनके पावड़े गाते हैं। और पावड़े गाते समय एक यंत्र का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं मांड यंत्र, ठीक है। अब देखो बाबूजी का थोड़ा सा आप स्टोरी भी थोड़ा देख ही लो। देखो बाबूजी महाराज क्या है कि जब अमरकोट आज के पाकिस्तान में पड़ता है बच्चों, अमरकोट। बाबूजी का विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यारदे से हो रहा था, ठीक है। सुप्यारदे कई जगह आपको फूलम देवी आपको देखने को मिलेगा, तो सुप्यारदे के साथ हो रहा था। तो इस बीच में क्या होता है कि 3.5 फेरों के बीच में ही जो है ये, अब यहाँ मैंने लिखा नहीं कितने फेरे हैं, लेकिन 3.5 फेरे हैं बच्चों, ठीक है। तो 3.5 फेरों के बीच में ही उठ के क्या, अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, कोष्टक में लिखा हुआ है बच्चों 3.5 फेरे। तो इस बीच में ये उठ के क्या करते हैं, इनका बहनों ही होता है जिंदराव खिची, ठीक है। वो क्या करता है, देवल चारनी जिन्होंने इनको ये घोड़ी गिफ्ट किया ना, उसकी गायें चुरा के ले जाता है। तो उनकी गायों को बचाने के लिए जो है केसर काल में जो घोड़ी है ना इनकी घोड़ी को जो है वो क्योंकि वो चाहता था कि भाई मुझे घोड़ी मिले, लेकिन जो देवल चारनी है वो इनको घोड़ी गिफ्ट करती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा नाराज़ है इनसे। तो नाराज़ है तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि भाई ये उधर इनकी शादी हो रही है और देवल चारनी से अच्छा बदला लिया जा सकता है। तो देवल चारनी की गायें क्या करता है, वो ले जा रहा होता है। तो ऐसा माना जाता है ना कि उस टाइम पे अंतरात्मा की भी लोग सुन लेते हैं। तो वहीं से जो है वो देवल चारनी जो है एक कबूतर को भेजती है, और कबूतर जो है वो आता है। और जब इनके पास आता है, या ये बोले कि इनकी जो घोड़ी होती है ना, ठीक है, उस कबूतर को देख के खिनखिनाने लग जाती है। तो ये समझ जाते हैं कि देवल चारनी पे किसी न किसी प्रकार का क्या आ चुका है, थोड़ा सा संकट आ चुका है, मुझे चलना चाहिए। तो 3.5 फेरों में ये उठ जाते हैं और जिंदराव खींची के साथ जो है इनका युद्ध होता है। और देचू गाँव, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, देचू गांव, ये रहा। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है देचू गांव जोधपुर। तो देचू गांव जोधपुर में ये जो है देवल चारनी की गायों को छुड़ाते हुए जिंदराव खिची के से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये जो बाबूजी महाराज हैं, ये ऊँटों के रक्षक और गायों के रक्षार्थ के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। और इसीलिए इन्हें गोरक्षक देवता और ऊँटों के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। इनसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट आपको याद रखना है, इनके पिता का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, धांधल जी। और इनकी माता का नाम याद रखना है कमला दे, और इनकी पत्नी का नाम याद रखना है फूलम दे। देवल चारनी से मिली गिफ्ट में केसर काल में, ठीक है। बाकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। और 7.5 फेरे भी आपको थोड़ा सा याद रखना है बच्चों। अब ये देखो, ये जो मैंने फ़ोटो लगाया है ना, ये पाबूजी की फड़ का फ़ोटो है। ऐसा माना जाता है कि पाबूजी की फड़ जो है ना वो 35 फीट लंबी होती है। ये मैंने वो शॉर्ट में किया हुआ है। ये काफ़ी बड़े टेंट का एक बहुत बड़ा कपड़ा होता है बच्चों, उस पर ये प्रिंटेड होती है और बांस में इसको लपेटा जाता है। तो 35 फुट या 30 फीट लंबी जो है बाबूजी की फड़ होती है, और 5 फीट ये चौड़ी होती है। तो मैंने 30 बाई 5 का आपको बता दिया, इतना ही लगभग होता है बेटा। 30 बाई 5 का इनका फड़ का जो है वो सीन है, थोड़ा सा देख लेना आप। ऊँटों की पालक जो जाति है ना, मैंने आपको पूछा था ना अभी कि ऊँट पालने का जो काम है वो कौन सी जाति करती है, तो वो करती है रायका जाति, जिसको रेबारी जाति भी कहा जाता है। रायका जाति के ये आराध्य देव कहलाते हैं बाबूजी महाराज, ठीक है। क्योंकि ये ऊँटों के रक्षक देवता है ना, तो ऊँट जाति ऊँटों को पालेगी, उनके क्या हो जाएंगे, आराध्य हो जाएंगे। तो बाबूजी महाराज जो है वो क्या है, ऊँटों के रक्षक देवता हैं, और रेबारी जाति जो है इनके आराध्य देव ये कहलाते हैं, ठीक है। पाबूजी जो है ना उनके क्या होता है, देखो पाबूजी थोरी या आयड़, ठीक है, थोरी या आयड़ जाति में लोकप्रिय हैं। और मेहर जाति के मुसलमान भी इन्हें पीर के नाम से पूछते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना है कि कौन मुसलमान जो है कौन सी जाति के मुसलमान इनको पूछते हैं, तो मेहर जाति के मुसलमान इन्हें
पीर के नाम से पूछते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को ही जाता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया। राजस्थान में भी जो है ऊँट लाने का श्रेय वो किसको जाता है? पाबू जी महाराज को ही जाता है। पाबू जी की फड़ का जो वाचन है नायक जाति के नायक जाति के जो भोपे हैं वो इनकी फड़ का वाचन करते हैं। और रावण हत्ता, देखो ये मैंने साइड में लगाया हुआ है, आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से मैंने साइड में लगा हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रावण हत्ता है बच्चों। गांव में तो इसको राउंटा ऐसा करके बोलते हैं, लेकिन ये जो इसका जो मेन नाम है वो रावण हत्ता है। और भाषा के अपभ्रंश के कारण जो है इसको राउंटा बोला जाता है। कहाँ पे? गाँव में। तो पाबू जी की जो फड़ होती है, ठीक है, उसका वाचन जो है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, ठीक है। और पाबू जी की फड़ जो है वो चांदी की फड़ होती है। ये बात भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। तो पूछा भी जा सकता है कि किस लोक देवता की फड़ चांदी की फड़ होती है, तो पाबू जी की फड़ होती है। और पाबू जी की जो फड़ है वो 30 बाई 5, मैंने आपको साइज़ बता दी, 30 फुट लंबी है और 5 फीट ये होती है चौड़ी, ठीक है। तो पाबू जी रेबारी रायका जाति के आराध्य देव हैं, ठीक है। मुसलमान भी इनको क्या करते हैं? मेहर जाति के मुसलमान पीर नाम से पूछते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय नायक जाति के भोपे रावण हत्ता के साथ और चांदी की फड़, ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पाबू जी जो है ना, पाबू जी को बोला जाता है प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता और गायों के मुक्ति दाता, क्योंकि वो देवल चारने की गायों को छुड़ाते हुए अपने जीवन का त्याग करते हैं, ठीक है, अपने शरीर का वो त्याग कर देते हैं। तो इसीलिए जो है उनको बोला जाता है प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता और गायों के मुक्ति दाता। पाबू जी की आराधना में थाली लोक नृत्य किया जाता है। देखो आजकल जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे आते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है पाबू जी के बारे में, लेकिन उनसे थोड़ा सा कला संस्कृति से रिलेटेड आपको चीज़ें पूछी जाएगी। मतलब स्थापत्य से जुड़ा हुआ कोई भी कंटेंट है ना, वो एग्जामिनर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई लोक देवता स्थापत्य कला से रिलेटेड है ना, तो वहाँ से वो चीज़ें आती है बच्चों, ठीक है। स्थापत्य कला हो गई या फिर नृत्य कला हो गई, कुछ और कंटेंट पूछा जाएगा। तो अब जैसे पाबू जी महाराज है, तो इनकी जब आराधना की जाती है तो कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रख लेना कि लोक नृत्य जो है वो थाली लोक नृत्य किया जाता है। थाली नीचे बिछाई जाती है और उस पर जो है वो किनारे आपने देखा भी होगा, उस पर खड़ी हो जाती है महिलाएं और वो जो है वो उसको चलाने की कोशिश करती है, ठीक है, दोनों पैर उस पर डाल के। मैंने देखा हुआ है, अब यूट्यूब पे देखोगे तो आपको मिल ही जाएगा। देखो चांदा डेमा हरमल सलजी सोलंकी पाबू जी के रक्षक सहयोगी के रूप में माने जाते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि आजकल नाम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चांदा डेमा हरमल एंड सलजी जो है सोलंकी, सलजी सोलंकी स है और चह स ऐसे कुछ बना लेना, ठीक है। तो चांदा डेमा हरमल सोलंकी ऐसे कुछ याद रख लेना। हरमल सोलंकी याद रखोगे तो सलजी सोलंकी याद आ जाएगा, ठीक है। हरमल सोलंकी एक ही नाम बना लेना। तो चांदा डेमा हरमल सोलंकी पाबू जी के क्या हैं? रक्षक या सहयोगी के रूप में माने जाते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट रचना है, देखो ये आ गया ना, ये थोड़ा सा जो है वो कला संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक आ गया। देखो यहाँ पे देखो आप, आशा मोडजी द्वारा जो है क्या लिखा गया है? एक पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है, जो पाबू जी की जीवनी को पूर्ण रूप से क्या करता है? स्पष्ट कर देता है। तो उनकी जीवनी पे आधारित क्या किया गया है? एक ग्रंथ लिखा गया है पाबू प्रकाश। और ये किसने लिखा है? आशा मोडजी से। देखो आपसे पाबू प्रकाश नहीं पूछा जाएगा, आपसे आशा मोडजी पूछा जाएगा कि पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? तो आशा मोडजी हैं, जिन्होंने क्या किया है? इस ग्रंथ को लिखा है। इनकी घोड़ी का नाम जो है वो केसर काल में था, स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। प्लेग रक्षक देवता हैं, हाड़ फाड़ के देवता हैं, गायों के मुक्तिदाता हैं। लोक नृत्य जो है थाली नृत्य किया जाता है। डेमा चांदा डेमा हरमल सोलंकी इनके सहयोगी रहे हैं, ठीक है। और आशा मोडजी इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा लिखा गया है पाबू प्रकाश और इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी। चलो तो देखो पाबू जी के बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ हैं, वो भी मैं आपको देता हूँ। पाबू जी के बारे में कुछ अन्य तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। देखो इनसे संबंधित गीत जो है ना वो पाबू जी के पावड़े कहलाते हैं। मांडवाद यंत्र के साथ रेबारी जो जाति है, ठीक है, उनके द्वारा ये गाए जाते हैं। और रेबारी जाति जो है वो जो ऊँट होते हैं उनकी क्या है? रक्षक जाति है। ऊँटों को बोले ना कि ऊँटों की जो पालना है ना, या यूँ बोले कि ऊँटों को पालने का काम जो है ना वो कौन सी जाति कर रही है? रेबारी जाति कर रही है। तो उनके ये क्या है? उनके आराध्य हैं ये, ठीक है।
पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी है, ठीक है। उनकी आप देखोगे ना तो ये देखो, आप फ़ोटो देखो पाबू जी का। पाबू जी की कई बार ये जो पगड़ी है ना, इसके बारे में पूछा जाता है कि इनकी पाग जो है ना, पाग मतलब पगड़ी जो है वो बाएं और थोड़ी सी झुकी हुई है, उसके लिए भी पाबू जी क्या प्रसिद्ध है। और पाबू जी का जो बौद्ध चिन्ह है वो भाला अश्वरोही है। देखो ये भाला हाथ में, भाला हाथ में, और अश्वरोही का मतलब होता है अश्व पे बैठे हुए इनको दिखाया गया है। और इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी, ठीक है। और कोलूमंड में क्योंकि इनका जन्म हुआ है, फलोदी तहसील कोलूमंड जोधपुर। तो चैत्र, ठीक है, चैत्र अमावस्या को जो है यहाँ पे क्या भरता है, मेला भरता है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई इनका मेला कब भरता है। तो चैत्र अमावस्या को जो है इनका मेला भरता है। तो यहाँ से बच्चों हमारे ये पाबू जी का होते हैं कंप्लीट होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, दूसरे देवता भी मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि 30 फीट 5 फीट जो है 30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी इनकी क्या होती है, फड़ होती है। और बहनोई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जिन्होंने इनसे युद्ध किया है। तो मैंने आपको बताया कि ये जायल जो है ना नागौर के शासक हैं। जिंदराव खींची जो है, जायल कहाँ पर पड़ता है, नागौर में पड़ता है। और नागौर से बच्चों आपको एक चीज़ याद आ गई होगी, ठीक है। आपने अगर ज्योग्राफी भी पढ़ी है ना, अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो मेरे ज्योग्राफी का वीडियो भी मैंने डाले हुए हैं। आप यूट्यूब में राजस्थान ज्योग्राफी का मेरा जो देखोगे ना प्लेलिस्ट में, तो उसमें आपको मिल जाएगा। नागौर जो है ना, वहीं पे जो है आपको देखने को मिलेगा कुबड़ पट्टी वाला जो सीन है वो आपको वहाँ देखने को मिलता है। फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण लोग वहाँ पे जो पानी पीते हैं उससे क्या हो चुके हैं, कुबड़े हो चुके हैं। तो जायल जो है उसको जायल श्रेणी बोला जाता है बच्चों। उसको क्या बोला जाता है, जायल श्रेणी। मेरे को एकदम से जायल शब्द आया तो याद आ गया, ठीक है। उसको जायल श्रेणी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग कुबड़े हैं। देखो वहाँ का ही बहनोई, वहाँ का ये जिंदराव खींची, ठीक है। तो उसी श्रेणी, उसी एरिया का जो है जिंदराव खींची है। उससे युद्ध लड़ते समय जो है 1276 में इनकी देचू गांव में क्या हो जाती है, 24 वर्ष की आयु में वीरगति को ये प्राप्त हो जाते हैं। और इनका जन्म बताया था मैंने आपको, 39 इनका जन्म, ठीक है। तो 1239 में इनका जन्म होता है और 1246 में ये देचू गांव में क्या हो जाते हैं, जोधपुर में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनके अनुयायी 3.5 फेरे ही लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आपको पाबू जी का पता होगा तो आप आराम से जो है पाबू जी लगा लेंगे कि पाबू जी ने खुद ने 3.5 फेरे लिए हैं। तो इनके अनुयायी, अब इनके अनुयायी कौन हो गए, रेबारी जाति के लोग हो गए, ठीक है। तो ऐसा भी कभी पूछा जाए ना कि 3.5 फेरे कौन सी जाति के लोग लेते हैं, तो आपका आंसर रेबारी जाति होगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से पाबू जी कंप्लीट होते हैं और हम हड़बूजी सांकला पे आ जाते हैं। हड़बूजी सांकला को भी आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखो हड़बूजी सांकला का जन्म जो है ना वो भूडोल गांव नागौर में हुआ है, ठीक है। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं हड़बूजी सांकला। इनके जो गुरु हैं वो बालीनाथ जी हैं, क्योंकि रामदेव जी के गुरु भी कौन है बच्चों, बालीनाथ जी है, ठीक है। तो भूडोल नागौर आपको याद रख लेना है और इनके गुरु जो है वो बालीनाथ जी हैं, ये वाला कंटेंट, ठीक है। तो भूडोल नागौर हमने देखो कहाँ ख़त्म किया है, हमने पाबू जी का जो लास्ट लड़ाई हुई है वो नागौर के शासक से हुई है। तो हड़बूजी हम जो नागौर से स्टार्ट कर रहे हैं। आप चीज़ें ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे ना, कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हमने उनको पाबू जी को नागौर छोड़ा है, हड़बूजी को नागौर से लिया है, ठीक है। तो हड़बूजी सांकला जो है वो नागौर से आ जाते हैं। नागौर में भूडोल गांव में इनका जन्म होता है। इनके जो गुरु हैं वो रामदेव जी के ही गुरु हैं, बालीनाथ जी, जिनकी समाधि जो है वो कहाँ पर है, जोधपुर की पहाड़ी, मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। वहाँ पे इनका मंदिर भी है बच्चों, काफ़ी फेमस है। मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन जो है राव जोधा ने ही इनका क्या है आशीर्वाद प्राप्त करके जोधपुर नगर बसाया है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि जो हड़बू जी है वो किसके समकालीन है, तो राव जोधा के ये समकालीन रहे हैं, ठीक है। चलो हड़बू जी का जो वाहन है ना वो सिहार है, ठीक है। सियार मतलब शेर ही है, ठीक है। सियार या सगुन शास्त्र, और ये जो हैं आपके हड़बू जी ये क्या करते हैं, सगुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहलाते हैं। तो ये तो बहुत बार पूछा गया है बच्चों कि शगुन शास्त्र के ज्ञाता कौन से देवता को शगुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। तो शगुन शास्त्र के ज्ञाता जो है वो हड़बू जी है, ठीक है। हड़बू जी शगुन शास्त्र के ज्ञाता है। और मैंने आपको बताया था ना कि एक देवता है अभी पाबू जी पढ़ाया था ना, तो पाबू जी के बारे में मैंने बताया था कि उनके लिए भी एक शास्त्र बनाया गया है, ठीक है, पाबू प्रकाश, ठीक है, आश्याम मोड़ जी। तो आपको देखो यहीं से क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपको बनते हैं।
तो आपको याद रखना है कि पाबू जी का जो है पाबू पर का आशा मोड़ जी याद रखना है, और इनके बारे में भी थोड़ा सा याद रखना है कि ये भी शगुन शास्त्र के क्या कहलाते हैं, ज्ञाता कहलाते हैं। मतलब शास्त्र से रिलेटेड संबंध, शास्त्रों से जो है संबंधित हड़बू जी भी हो जाते हैं। हड़बू जी ने रामदेव जी की जो है समाधि के 8वें दिन बाद जो है बैंगटी जोधपुर गांव में क्या लिए, समाधि लिए। तो हड़बू आप मतलब जो रामदेव जी हैं उन्होंने समाधि ली है भाद्रपद की शुक्ल दशमी को, ठीक है। उनकी जो बहन थी डाली भाई, उन्होंने समाधि ली है भाद्रपद की शुक्ल नवमी को, और ये जो है 8 दिन बाद लेंगे। तो आप जो है कमेंट करके मेरे को डेट बताना कि क्या बनेगी, ठीक है। चलो, तो बैंगटी गांव में ये जोधपुर ले लेते हैं, ठीक है। हड़बू जी जो है जोधपुर के बैंगटी गांव में समाधि लेते हैं 8वें दिन बाद, ठीक है। इनका मुख्य पूजा स्थल है ना, देखो 2 बन जाएंगे, एक तो बैंगटी हो जाएगा, ठीक है, जहाँ इन्होंने समाधि ली है, और एक इनका जो है वो बुडुल नागौर हो जाएगा, जहाँ पे ये जन्म लिया है इन्होंने, ठीक है। तो इनका मुख्य पूजा स्थल जो है वो जोधपुर के बैंगटी गांव में ही है, देखो नीचे लिखा हुआ है ना, जोधपुर के बैंगटी गांव में, जहाँ पे इन्होंने समाधि ली है, ठीक है। अब ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि हड़बू जी, देखो रामदेव जी के पूजे जाते हैं पगलिए, रामदेव जी की किन की पूजा होती है बच्चों, पगलियों की पूजा होती है। और रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं हड़बू जी, इनकी गाड़ी की पूजा होती है, ठीक है। बैलगाड़ी जो है उनकी, हड़बू जी का जो है वो मतलब इस तरह से ना प्रतीक माना जाता है बैलगाड़ी को, तो बैलगाड़ी के रूप में जो है हड़बू जी की पूजा की जाती है। तो पूछा भी जाता है कि हड़बू जी जो है वो हड़बू जी के मंदिर में या हड़बू जी के जो पूजा स्थल है वहाँ पे किसकी पूजा की जाती है, तो हड़बू जी की जो है बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, ठीक है। देखो, तो आपसे यहाँ पे 2-3 जो फैक्ट हैं वो आपको कंप्लीट होते हैं, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हड़बू जी, सीधा सीधा हम गोगा जी पे आ जाते हैं, ठीक है। गोगा जी चौहान को सांपों का देवता कहा जाता है बच्चों। पूछा जाता है कि ऐसे कौन से देवता हैं जिनको सांपों का देवता कहा जाता है। तो 2 सांपों का देवता हैं, देखो, एक तो गोगा जी हैं, एक तेजा जी हैं, ठीक है। लेकिन तेजा जी पंचपीर नहीं है, और गोगा जी क्या है, पंचपीर है बच्चों। तो पूछा जाए ना कि ऐसे कौन से पंचपीर हैं, या ऐसे कौन से पंचपीर पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा पंचपीर रोग देवता है जो सांपों का देवता कहलाता है, ठीक है, या सांपों का देवता कहलाते हैं, तो वो है गोगा जी महाराज, ठीक है। तो गोगा जी जो है, गोगा जी का संबंध जो है वो चूरू से है, ठीक है, चूरू से हैं। और आपके चूरू से थोड़ा सा आगे चल जाते हैं तो हनुमानगढ़ से, तो नौहर हनुमानगढ़ और चूरू, ठीक है, 2 चीज़ें हैं, 2 जो ज़िले हैं वो गोगा जी से संबंधित है। और हनुमानगढ़ में है गोगा मेड़ी, ठीक है, हनुमानगढ़ में क्या है बच्चों, गोगा मेड़ी। नौहर हनुमानगढ़ एग्जैक्ट जगह मैं आपको बताता हूँ, नौहर हनुमानगढ़, ठीक है। देखो स्टार्टिंग से याद करते हैं, इनका संबंध जो है ना चूरू से इसलिए है क्योंकि ये ददरेवा चूरू में इनका क्या हुआ है बच्चों, जन्म हुआ है, ठीक है। तो इनका जन्म जो है वो हुआ है ददरेवा चूरू में। इनकी माता का नाम बाछल देवी है, इनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान है, ठीक है, जेवर सिंह चौहान और बाछल देवी, ठीक है। देखो कैसे याद रखोगे, देखो गो का मतलब होता है आगे जाओ, आगे जाओ मतलब गो मतलब आगे, ठीक है। और बाछल का मतलब ऐसे याद करना कि बाछल मतलब पाछे, है ना, पाछल ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो बाछल मतलब पाछल हट, इस तरह से कुछ याद रख लेना। तो गो मतलब पीछे हट, ठीक है। और जेवर सिंह आपको याद रखना क्यों हट पीछे, क्योंकि पीछे क्या है, जेवर है, ठीक है। तो बाछल देवी और जेवर सिंह ऐसे याद रख लेना। पत्नी का नाम जो है ना वो है केलम दे या कमल दे। अब देखो ये नाम थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि एक जो लोक देवता है ना उनकी माता का नाम क्या है, अभी पढ़ाया था पाबू जी आपको, ठीक है। उनकी माता का नाम जो है वो भी केलम दे है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कहीं जगह केलम दे मिलता है, कहीं जगह कोमल दे मिलता है, ठीक है। तो वो जो है उनके तो माता का नाम और यहाँ पे इनकी पत्नी का नाम आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो केलम दे ऐसे आप थोड़ा सा रिलेट कर लेना किसी भी तरह से, आप लोग वैसे ट्रिक बनाने में बहुत माहिर होते हो, फटाफट ट्रिक बना लेना। पत्नी का नाम जो है केलम दे, बाछल दे और जेवर सिंह, ठीक है। तो जेवर सिंह इनके पिताजी का नाम हो गया, बाछल दे जो है इनकी बाछल देवी जो है इनकी माता का नाम हो गया, और केलम दे या कमल दे जो है इनकी पत्नी का नाम हो गया बच्चों। कोलुमंड गांव जोधपुर की ये थी, ठीक है। और इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ। तो जी से तो याद हो जाएगा, गो से गोगा जी, ग से गोरखनाथ जी, ठीक है। और एक गुरु हमने देखे हैं रामदेव जी के, और वही जो गुरु हैं वो है हड़बू जी सांकला जी के, ठीक है। चलो बच्चों,
ऐसा कहा जाता है कि ये विवाह करके वापस आते समय जो है घर में प्रवेश करते समय एक सांप आता है और गोगा जी की पत्नी केलम देखो क्या करता है, काट लेता है और केलम देखिए उससे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उससे गोगा जी क्रोधित होकर यज्ञ कुंड तैयार करते हैं और नागों को मारना प्रारंभ कर देते हैं, जलाना शुरू करते हैं। तो उस समय जो है नाग देवता क्या होते हैं, प्रकट होते हैं और गोगा जी को जो है सर्पदंश के इलाज का वरदान देते हैं। इनसे इनकी पत्नी जीवित हो जाती है और इस कारण से जो है ये सांपों के देवता के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। फिर नीचे है महमूद गजनवी जो है, महमूद गजनवी ने इनसे क्या किया, 9 बार युद्ध लड़ा है। जब ये सोमनाथ जी मंदिर को लूटता है तब गोगा जी की गायों को जो है राजस्थान से लेने आता है, ठीक है। देखो महमूद गजनवी से, इनसे नहीं, राजस्थान में देखो महमूद गजनवी है ना, बाहर का जो है ना, जैसे मुग़ल वंश ने भी बहुत सारे यहाँ पे आक्रमण करे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी जो मुग़ल वंश हो गया, इसके अलावा पहले जो देखो ना बहुत सारे लोगों ने भारत पे आक्रमण किया है, अलग अलग राजवंशों का यहाँ पे शासन रहा है, ठीक है। तो महमूद गजनबी भी उनमें से ही एक शासक है जो भारत पे क्या किया है, जिन्होंने बहुत बार आक्रमण करा है, ठीक है। तो उस समय जो है क्या हुआ था कि सोमनाथ मंदिर को ये लूटता है। भारत में सोमनाथ मंदिर है और खजाना जो है सोमनाथ मंदिर का बहुत, ये साउथ में है, महाराष्ट्र में है बच्चों, ठीक है, साउथ में ये नीचे है ना। तो यहाँ पे सोमनाथ मंदिर को लूटता है। तब जब ये राजस्थान से होके निकलता है ना, तो राजस्थान से जब ये निकलता है तो गोगा जी की गायों को राजस्थान से लेने आता है, ठीक है। उस समय युद्ध होता है और उस समय युद्ध में क्या हो जाती है, महमूद गजनबी से लड़ते हुए गोगा जी चौहान की मृत्यु हो जाती है बच्चों। तो कभी पूछा जाए कि जो गोगा जी चौहान जो है वो किन से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हुई है, तो आपको याद रखना है महमूद गजनबी, गजनबी जी और गोगा, ठीक है। देखो एक गोगा जी और गजनबी, ग से गजनबी, ग से गोगा जी, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इनके गुरु का नाम ग से गोरखनाथ जी। गोगा जी वर्सेस महमूद गजनबी, मैंने ऊपर से देखो युद्ध का थोड़ा सा सीन बना रखा है। युद्ध में गोगा जी का देखो यहाँ थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा सा पूछा जाता है कि ये जो शीश मेढ़ी है और धुर मेढ़ी जो पूछा जाता है ना बच्चों, वो इसलिए मैंने पूरा डिटेल में दिखा हुआ है आपके लिए। गोगा जी और जब गजनबी का युद्ध होता है तो युद्ध में गोगा जी का सिर कट जाता है, फिर भी ये धड़ के साथ ही क्या होते हैं, लड़ते रहते हैं। और महमूद गजनबी ये देखकर इनको क्या करता है, जाहर पीर की उपाधि देता है। तो पूछा जाता है कि गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि किसने दी है, तो महमूद गजनबी ने दी है बच्चों, ठीक है। अब देखो जहाँ इनका सिर गिरता है ना उसको बोलते हैं शीश मेढ़ी, क्योंकि सर को बोलते हैं शीश और जहाँ गिरता है उसको बोलते हैं शीश मेढ़ी, ठीक है। तो यहाँ जहाँ सिर गिरता है चूरू में गिरता है, तो इनका जो जन्म स्थल है ना ददरेवा चूरू, यहीं पे इनका सिर गिरता है बच्चों। तो यहाँ पे ये जो ददरेवा चूरू वाला स्थल है, यहाँ पे इनका मंदिर है और वो कहलाता है शीश मेढ़ी। अब इनका जो धड़ है ना, अब ये ऐसा माना जाता है कि ये लड़ते लड़ते ना हनुमानगढ़ में लगता है, ठीक है। तो दोनों जगह मेले लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मेला है इनका वो गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में लगता है। और इनका जो गोगा मेढ़ी है ना, मतलब इनकी जो मंदिर बनाया गया है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे मस्जिद हो। तो बाहर से आप देखोगे ना तो मस्जिद के रूप से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक ये लगाया हुआ है फ़ोटो, आपको थोड़ा दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे, ये देखो। और इसका जो निर्माण है ना मकबरे नुमा जो है ये मंदिर है, ठीक है। देखो आप यहाँ से ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ठीक है, ये किस तरह से है, मकबरे के नुमा ये मंदिर है, ठीक है। और इसकी जो आकृति है आपको ऐसा लगेगा कि ये किसकी तरह की आकृति है, मकबरे के नुमा आकृति है। मकबरा मतलब ये थोड़ा सा मस्जिद जैसा इनका दिखता है बच्चों। तो ऐसा कभी पूछा जाए, वैसे तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा गया नहीं है आज दिन तक, लेकिन फिर भी पूछा जाए तो मकबरे नुमा जो मंदिर है वो किसका होता है, गोगा जी का होता है बच्चों, ठीक है। इनका जो पुजारी होता है ना, इनका जो पुजारी होता है वो 11 माह तक जो है मुस्लिम, ठीक है, और 1 माह जो है वो हिंदू पुजारी उनका होता है, ठीक है। तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ऐसा कभी पूछा जाता नहीं है कि 11 माह कौन पूजा करता है, 1 माह कौन पूजा करता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ऊपर है, मैंने आपको लिख दी है, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। यहाँ पे जो मैंने आपको लिखा है ना ये कि गोगा जी जो और किसका युद्ध हुआ है, महमूद गजनबी का युद्ध हुआ है। जहाँ पे धड़ गिरा है वो धुर मेढ़ी, जहाँ पे शीश गिरा है वो सिर मेढ़ी, और जाहर शीश मेढ़ी सॉरी और जाहर पीर की जो है इनको उपाधि दी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। ददरेवा चूरू और नौहर हनुमानगढ़, ठीक है। अब आगे आ जाओ। फिर यहाँ से देखो ये निर्माण जो है ना ये किसने कराया है इस गोगा मेढ़ी का, तो इस गोगा मेढ़ी का जो निर्माण है वो फिरोज़ शाह तुगलक ने करवाया है, ठीक है। तो कभी पूछा भी जाए ना कि किसने करवाया, तो फिरोज़ शाह तुगलक ने ये करवाया है, ठीक है।
और गोगा जी की समाधि ही यहाँ पे मिलती है। समाधि मतलब मैं आपको बताया ना कि भाई वहाँ पे उनका क्या गिरा है, सर गिरा, सॉरी धड़ गिरा है, तो वहाँ पे उनकी समाधि स्थल बनाई गई है। ठीक है, गोरख तालाब भी है यहाँ पे, क्योंकि इनके गुरु का नाम क्या है, गोरखनाथ जी है, तो यहाँ पे क्या है पास में एक गोरख तालाब भी है। और ये जो मंदिर है इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। और हिंदू जो शैली है इसका निर्माण जो कराया है वो राजा गंग सिंह ने कराया है। ठीक है, तो गंग सिंह जो मैं आपको बता दूँ, ये गंग सिंह जो है वो गंगा, जो हनुमानगढ़ गंगानगर है ना, गंगानगर के जो है वो शासक थे गंग सिंह, इन्होंने वहाँ पे ये निर्माण कराया। और हनुमानगढ़ और गंगानगर पहले बच्चों एक ही था, हनुमानगढ़ जो है वो अलग हुआ है 1900 काफ़ी, अब ये तो उस टाइम पे तो राजस्थान ही नहीं बना था। ठीक है, उस टाइम पे तो राजस्थान बनने की प्रक्रिया जो है वो 18 मार्च 1948 से चालू होती है और 1 नवंबर 1956 को जाके कंप्लीट होती है। ये आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा जब आप एकीकरण पढ़ेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी जो प्लेलिस्ट है राजस्थान ज्योग्राफी की, उसमें मैंने एकीकरण बहुत अच्छे से डाला हुआ है, वहाँ से आप देख लेना बच्चों। ठीक है, तो गोगा जी बच्चों हमारे यहाँ से लगभग कंप्लीट होते हैं। थोड़ा सा इनका एक कुछ फैक्ट और बताता हूँ मैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो गोगा जी की ओल्डी है ना, वो कहाँ पर है, सांचौर जालौर में है। कभी पूछा भी जाए ना कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है, तो सांचौर जालौर में जो है इनकी ओल्डी है। देखो 3 मंदिर हो गए इनके। पहला मंदिर इनका कहाँ हो गया, ददरेवा चूरू शेषमेड़ी है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हो गया इनका नौहर हनुमानगढ़ धुरमेड़ी है। ठीक है, जिसको गोगामेड़ी भी कहा जाता है। तीसरा मंदिर जो है ना इनका हो जाता है कौन सा, आप ये जो सांचौर, जिनको क्या बोलते हैं ओल्डी भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखो ये रहा, हो गया। तो गोगा जी की ओल्डी जो है वो कहाँ पर है, सांचौर में है, जालौर में ही है। ठीक है, गोगा जी का मंदिर खेजड़ी के थान पर होता है, मतलब जो खेजड़ी के वृक्ष होते हैं ना उनके नीचे थोड़ा सा चबूतरा टाइप बनाया जाता है, उसको थान बोलता है, उन पे इनका मंदिर होता है। और बोला भी जाता है ना कि गांव-गांव खेजड़ी, गांव-गांव गोगा जी। तो जहाँ हर गांव में इनका मंदिर देखने को आपको मिलेगा, हर खेजड़ी के नीचे थोड़ा सा छोटा सा चबूतरा बनाया गया जाता है और वहीं पे जो है पूजा की जाती है, तो वो गोगा जी का पूजा स्थल माना जाता है बच्चों। ठीक है, गोगा जी की घोड़ी जो है ना वो नीली घोड़ी थी, जिसे गोगा बप्पा कहा जाता था। ठीक है, तो पूछा भी जाए कि गोगा जी की घोड़ी को क्या कहा जाता था, तो गोगा बप्पा इसको कहा जाता था। किसान हल जोतते समय जो है वो क्या करते हैं, हल को जो है, हाली जो है ना, हाली को वो क्या करते हैं, राखी बांधते हैं, जिसको गोगा रखड़ी कहते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि हाली को अगर राखी बांधेंगे और इस पे गोगा जी का आशीर्वाद रहेगा तो हमारी फसल जो है वो बहुत अच्छी उत्पन्न होगी। तो फसल से रिलेटेड भी आप कर सकते हो किसको, गोगा जी को। ठीक है, और गोरखनाथ जी का मेला मैंने आपको बताया भाद्रपद कृष्ण दशमी को लगता है। भाद्रपद की शुक्ल दशमी को देखो उन्होंने समाधि ली रामदेव जी ने, और गोगा जी का जो मेला है वो कृष्ण दशमी को लग रहा है। दोनों का भाद्रपदी है, भाद्रपदी है। ठीक है, तो भाद्रपद से आप ऐसा जोड़ना कि भाद्रपद की दूज को है ना, शुक्ल दूज को, तो उसको बोला जाता है बाबेरी दूज। वहाँ से लेके भाद्रपद की दशमी तक जो है वो मेला लगता है किनका, रामदेव जी का। और उल्टा आना अब, ठीक है, मतलब कृष्ण पक्ष पहले आता है ना, शुक्ल पक्ष बाद में आता है, तो शुक्ल पक्ष की दशमी तक तो उनका मेला क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और इनका चालू होगा भाद्रपद की कृष्ण दशमी को। ठीक है, तो उधर आपके शुक्ल दशमी, इधर आपकी कृष्ण दशमी, उधर आपके रामदेव जी, इधर आपके गोगा जी, इस तरह से आपको याद रखना है। और गोगा नवमी जो है, गोगा नवमी जो है गोरखनाथ जी का दशमी को लगता है, और इनका लगेगा गोगा नवमी को बच्चों, जिसको बोला जाता है भाद्रपद की कृष्ण नवमी, गोगा नवमी कहलाती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि गोगा नवमी क्या है, तो भाद्रपद की कृष्ण नवमी जो है वो गोगा नवमी है बच्चों। ठीक है, अब आते हैं फिर मेहाजी। मेहाजी छोटे से ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे मेहाजी। ठीक है, फटाफट जो है इनकी डिटेल में आपको बता देता हूँ। मेहाजी पंचपीर में शामिल हैं। ठीक है, मेहाजी मांगलिया हैं, जोधपुर से संबंधित है। मेहाजी को ऐसा माना जाता है कि ये मांगलिक पंचपीर है, और इनकी जो पूजा करने वाला जो भोपा होता है या पुजारी होता है उसके संतान होती नहीं है, संतान प्राप्ति होती नहीं है, तो वो गोद लेके जो है वो क्या करता है, आगे अपने वंश को बढ़ाता है। ठीक है, इनसे रिलेटेड ज़्यादा आपको चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि सभी मांगलिया जाति जो है इनके इष्ट देव हैं। ठीक है, मांगलिया जाति के जो लोग होते हैं इनके इष्ट होते हैं। इन्होंने जीवन भर जो है गाँव की रक्षा की है, धर्म मार्ग पर चले हैं, सामान्य जीवन बिताया है, और मारवाड़ के शासक जो है राव चोंटा के जो है समकालीन रहे हैं मेहाजी मांगलिया। ठीक है, जैसलमेर के शासक जो है
जैसलमेर के जो शासक हैं रंगदेव भाटी, ठीक है, उसके साथ इन्होंने युद्ध किया है और गांव के रक्षार्थ के लिए जो है इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो रणगदेव जो है इस तरह का कोई शासक रहा है, इनकी जो है गांव के रक्षार्थ है, तो गायों के रक्षार्थ है, तो उससे युद्ध करते समय जो है उनकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हुई है। तो आपको थोड़ा सा याद भी रखना है किसके साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, और गोगा जी का याद हुआ था, याद है ना किसके साथ हुआ था, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, गोगा जी का जो है वो हुआ है किसके साथ, महमूद गजनबी के साथ। ये मैंने आपको डिटेल बता रखी है, यहाँ से थोड़ा नोट कर लेना आप। ठीक है, तो मेहाजी मांगलिया जो है उनका जो भोपा होता है, पुजारी जो होता है, उसके पुत्र होता नहीं है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है देखो यहाँ पे। ठीक है, और इनका जो गांव है, इनका जो मंदिर है वो है बापणी गांव जोधपुर। और इनका बापणी गांव कैसे याद रहेगा, ऐसे याद रखना कि जो मेहाजी की भक्ति करता है, या जो पूजा करता है वो बाप नहीं बन सकता, तो बाप नहीं बन सकता तो मेहाजी बाप नहीं बन सकता, बापणिया। ठीक है, बापणी गांव याद आ जाएगा। ठीक है, इस मंदिर के पुजारी के जो वंश है वो कभी भी वृद्धि नहीं होती है, ये पुजारी गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। ठीक है, और भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को जो है इनका मेला लगता है बच्चों। ठीक है, भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी, देखो ये भी भाद्रपद में आ जाते हैं। ठीक है, भाद्रपद की कृष्ण नवमी को है गोगा नवमी, और भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी मतलब एक दिन पहले की बात हो रही है। तो मतलब पहले मतलब मेहा जी का मेला, फिर उसके बाद नवमी मतलब गोगा जी का मेला, और फिर जो शुक्ल पक्ष की नवमी दूज से लेके 10वीं तक जो है वो रामदेव जी का मेला। इस तरह से आप याद रखना। तो आपके भाद्रपद से जो है कृष्ण पक्ष से 2 लोक देवता, और शुक्ल पक्ष से जो है एक इम्पोर्टेंट रामदेव जी जो है कंप्लीट हो जाएंगे। आपको तीनों का जो है वो क्या याद रह जाएगा, मेले का डेट याद हो जाएगा, क्योंकि ये डेट एग्ज़ाम में पूछी जाती है बच्चों। ठीक है, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो है, और भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी जो है वो इम्पोर्टेंट डेट है, कृष्ण जन्माष्टमी है उस दिन। और अभी आने यहाँ से जो है आपके मेहाजी बच्चों कंप्लीट होते हैं। आपको बस याद रखना है कि भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को इनका जन्माष्टमी के दिन मेला बढ़ता है। और नाथ द्वारा में जो है उस समय जो है उर्स भी लगता है नरहड़ गांव में। ठीक है, तो कभी पूछा जाता है कि नरहड़ के पीर कहाँ हैं, तो आपको नाथ द्वारा याद रख लेना है, राजसमंद। ठीक है, चलो देखो अब, तो यहाँ से मैंने आपको सारे पंचपीर करा दिए हैं बच्चों। और अपने मेरे चैनल को देखो सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो जो है मैं आपके लिए लाता रहूँगा।